कि कहां पर द का प्रयोग किया जाता है, वेयर टू यूज द, कहां पर करना कंपलसरी है। देखिए, यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो केवल एक हैं, इकलौते हैं, द सन, द अर्थ, दी अर्थ, यहां पर आप क्या कहेंगे, दी अर्थ। क्यों कहेंगे, क्योंकि एक वॉवल साउंड है। द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई। इसी तरह से द का प्रयोग विशेषण के साथ, उन विशेषण के साथ किया जाता है, उन विशेषणों के साथ किया जाता है जो एक पूरे ग्रुप का बोध कराते हैं, जो पूरे ग्रुप का या जाति का बोध कराते हैं। जैसे देखिए, द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। जब आप कहते हैं ना द ओल्ड, तो यहां पर आप एक आदमी की बात नहीं करते, पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, पूरे ग्रुप की बात करते हैं। इसी तरह से विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ में आप द का प्रयोग करते हैं। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द आईफिल टावर। देखिए, द आईफिल टावर, आईफिल, अ से शुरू है, अ की ध्वनि है, इसलिए आप कहते हैं द आईफिल टावर। द ग्लोब। इसी तरह से द का प्रयोग कहां पर और किया जाता है, विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ आप हमेशा द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, द हाइएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट। और इसी तरह से विद ऑर्डिनल नंबर्स यू यूज द, क्रमवाचक संख्याओं के साथ में। द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेजन, द पेनल्टीमेट नंबर। इस तरह से आप प्रयोग करते हैं। एक जगह और, विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। देखिए, यूं तो देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ऐसी कंट्रीज के नाम जिनमें किंगडम लगा हो, स्टेट्स हो या रिपब्लिक हो। एग्जाम्पल देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम ये ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप है। आप ध्यान से समझें इस बात को। जैसे यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड अलग है। देखिए, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वेल्स है, ये चारों कंट्रीज से मिलकर के बना ये एक किंगडम है, द यूनाइटेड किंगडम। तो जब भी वर्ड, किसी कंट्री के वर्ड्स में स्टेट्स या किंगडम या रिपब्लिक आए, तो वहां पर आप द का प्रयोग करते हैं। विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज जिनका नाम एक प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे नीदरलैंड्स, देखिए एस लगा हुआ है, फिलीपींस एस लगा हुआ है, एक प्लूरल फॉर्म है, यहां पर द का प्रयोग आप करते हैं। आप नदी, नहर, सागरों के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। द गंगास, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक। या फिर आप फैमिलीज के नाम के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, परिवारों के नाम के साथ, द रानास, द खान्स, द टाटास, द बिरलास, द अंबानीस, द गुप्तास, द जैक्सन्स। इस तरह से पूरे खानदान को, पूरे एक परिवार को डिनोट करता है। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब होता है इकलौता। देखिए किस तरह से, द ओनली सन, इकलौता बेटा, द ओनली फ्रेंड, इकलौता दोस्त, द ओनली बैट्समैन, इकलौता बैट्समैन, द ओनली पर्सन, इकलौता व्यक्ति। तब ओनली से पहले द का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, एक वर्ड है होल, WHOLE, जिसका मतलब होता है सारा या पूरा। होल से पहले द का प्रयोग किया जाता है, और ऑल, ALL, ऑल के बाद में भी द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऑल द बुक्स आर हियर, सभी किताबें यहां हैं। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, मैंने सारी दुनिया घूम ली। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। वेयर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहां पर नहीं किया जाता। देखिए,
बिफोर द नेम ऑफ अ डिजीज, किसी बीमारी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हिंदी, आप द हिंदी नहीं कहते, ये द इंग्लिश नहीं कहते आप, ये द अमेरिकन नहीं। आप किसी लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से किसी प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन के बारे में आपको नाउन चैप्टर में बताया गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके नाम से पहले आप द का प्रयोग नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी देश के नाम से पहले आप द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन देखिए ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टॉट। मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए थे। जिन कंट्रीज के नाम में स्टेट हो, रिपब्लिक हो या किंगडम हो, ऐसे कंट्रीज, ऐसे देशों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स और हैं। बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसी तरह से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और है जो कि सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेज में अक्सर कंफ्यूज करता है। हॉस्पिटल से पहले कभी द का प्रयोग नहीं करते। गॉड, भगवान, गॉड से पहले कभी द का प्रयोग नहीं करते। और स्कूल से पहले भी कभी द का प्रयोग नहीं किया जाता। हमें उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में आपने आर्टिकल्स के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं। हमने एक प्रयास किया है कि हम आपको डिटेल में इस टॉपिक को समझा पाएं। हो सकता है कुछ बातें अभी भी आपकी समझ में ना आई हो सकता है कुछ बातें हम आपको बेहतर तरीके से न समझा पाए हों, पर कोई बात नहीं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, बेझिझक हमें ईमेल करिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे हर वीडियो लेक्चर को बारीकी से एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।